अच्छी चीज है जो आपके इंग्लिश में जीरण जो है ना निखार ला सकता है। मतलब किसी में भी आईएनजी लगाओ, नाउन बनाओ, उसको नाउन की तरह काम करेगा। कुकिंग, हाँ, कुकिंग इज माई पैशन। Reading is my hobby. Yeah. रीडिंग इज माई हॉबी, करेक्ट, बहुत बढ़िया। कुछ भी आप लोग अपना अपना एग्जाम्पल ढूंढिए, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। Playing is mm, playing is also hobby, but it's like how we use the another word then means like your प्लेइंग इज, hobby is हाँ सही है, प्लेइंग, प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। प्लेइंग इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज। yeah, yeah. Playing is also an exercise, right? और केवल एज के साथ ही नहीं, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, प्लेइंग प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग हेल्थ। In your right. कुछ भी बोल सकते हैं। Sorry. What? प्लेइंग प्लेइंग ऑल्सो प्लेज वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग योर हेल्थ। खेलना मतलब, Hmm. हाँ अभिषेक सर बताइएगा। Singing is refresh my mind. Singing is refresh mind. ठीक है, आप लिख के बताइएगा, आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है। गोइंग टू हिस्टोरिकल प्लेसेस इज माई हॉबी, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं मतलब कैसे आपने क्या किया, बहुत ही सिंपल रूप से इंग्लिश बोलना सीख गए आप। आपने कुछ भी नाउन वर्ब लिया, वर्ब को आपने जीरंड बनाया, नाउन के रूप में आप उसका यूज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं इज एम आर का यूज करें आप। वॉज वर, जैसे आप सिंपल प्रेजेंट, या आप कंटिन्यूअस, कुछ भी कर सकते हैं यूज। ठीक है। अब लेकिन कॉन्टेक्स्ट ठीक होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसका मतलब एक तरह से हिंदी में मीनिंग और इंग्लिश में मीनिंग ठीक होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है। लिविंग अ लाइफ ऑफ विजडम इज फैंटाबुलस, बहुत बढ़िया। लिविंग अ लाइफ ऑफ विजडम इज फैंटाबुलस। गोइंग टू हिस्टोरिकल प्लेसेस इज माई हॉबी, लिखिए आप लोग अपना अपना लिखिए कि नाउ डेज एडिटिंग इज माई पैशन, बहुत बढ़िया। ट्रैवलिंग इज माई हॉबी, बनाइए। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप अपने इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। कोई वीकनेस बता सकते हैं आप लोग ऐसे। आई लव ट्रैवलिंग, बहुत बढ़िया, बन गया इसमें, आई लव ट्रैवलिंग। प्लेइंग इज वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ, बहुत बढ़िया। कोई वीकनेस भी गिना सकते हैं आप। अनम्यूट योर सेल्फ। I'm procrastinate person. आई एम प्रोक्रेस्टिनेट पर्सन, यहाँ पे आईएनजी कहाँ लगाया आप? प्रोक्रेस्टिनेट Okay. पर्सन, प्रोक्रेस्टिनेट पर्सन नहीं I'm होता। procrastinating the things. आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ये आपने वर्ब के रूप में यूज कर लिया है। मैं चीजों को टाल रहा हूँ, ये आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटिंग इज माई वीकनेस। प्रोक्रेस्टिनेटिंग इज माई वीकनेस, चीजों को टालना मेरी कमजोरी है। या प्रोक्रेस्टिंग इज अ बैड हैबिट, चीजों को टालना एक गलत आदत है ना। ब्रशिंग टीथ इज गुड हैबिट, ऐसे बोल सकते हैं। इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस कैन लीड टू बेटर रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया। रीडिंग एनहेंसेस योर नॉलेज, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। ठीक, बढ़िया, आप सीख चुके हैं। स्लीपिंग मोर वर्सेस बैड इज बैड है, वेरी बैड हैबिट, ठीक, ठीक है। Very, very bad. लिविंग इन Bad मोमेंट इज habit. वेरी गुड हैबिट, बढ़िया, है ना। अब इसके आप साथ कुछ भी यूज कर लो। तो फिर से रिवाइज करता हूँ चीजों को। आपने सीखा, आई होप आप लोग लिख रहे होंगे इन सब चीजों को। आप लोग को नोट्स भेजना है अपना अपना, ठीक है। आपने आज सीखा मेक समवन डू, उसमें टू नहीं आता, फॉर्मूला बताया मैंने कि फॉर्मूला है, इस तरह से याद रखेंगे इसको। और लेट समवन डू में टू नहीं आता, गेट समथिंग डन में टू नहीं आता। बाकी मैंने बताया टू कहां पर आता है, लिंक करने के लिए आता है दो वर्ब को। ठीक है, अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेटिंग कैन डेफिनेटली अफेक्ट अवर लाइफ, बढ़िया। बट अवॉइडिंग व्हाट, तो हम यहाँ पर चीजों को ले लेंगे। और हमने समझा, इंसिस्ट ऑन रह गया हमारा। हाँ, एक चीज कैसे भूल सकता हूँ, आप ये बात भी याद रखिएगा, जब भी ऑन के बाद कोई वर्ब आता है ना, ये चीज लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए। ऑन के बाद जो वहां पे लिखा था ना आपने, आफ्टर, बिफोर प्लस आईएनजी, ऑन प्लस बी फोर्थ भी लिख लीजिएगा। ऑन, ओ एन, ऑन प्लस बी फोर्थ। ऑन के बाद भी आईएनजी आता है, याद रखिएगा। ऑन प्लस
तो वी फोर्थ, अगर कोई वर्ब आएगा तो ऑन के बाद आईएनजी आएगा। ठीक है। जैसे इंसिस्ट ऑन, कोई भी ले लेते हैं, इंसिस्ट ऑन प्लेइंग ऐसे ले लेते हैं, तो वह मुझे खेलने के लिए जोर देती है। शी इंसिस्ट्स मी ऑन प्लेइंग, वह मुझे खेलने के लिए जोर देती है, या वह मुझे खेलने के लिए जबरदस्ती, मेरे साथ खेलने के लिए जबरदस्ती करती है, ऐसा कुछ ये लिख लीजिए, वह मुझे खेलने के लिए जोर देती है, वह मुझे खेलने के लिए जोर देती है। तो शी, अब शी के साथ एस और यस आता है, आप लोग कॉन्सेप्ट भूलिएगा मत। शी इंसिस्ट्स मी ऑन प्लेइंग, ज्ञान प्रकाश जी अब आए हैं, बोल रहे कैन वी यूज टू, पूरी कहानी निकल गई तो आपने ज्वाइन किया। अब कैसे बताएं आपको टू यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, इंसिस्ट ऑन आपका फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी मैंने इंसिस्ट ऑन बोल रखा है। ठीक है। सी इंसिस्ट्स ऑन मी, सी इंसिस्ट ऑन मी क्यों कर दिया? सी इंसिस्ट्स मी ऑन रीडिंग कर सकते थे। सब्जेक्ट इंसिस्ट समवन ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इन्होंने अच्छे से लिखा है कमेंट सेक्शन में। ऑन प्ले, मुझे खेलने सी पे के लिए जोर देती है मुझे। ऑन प्लेइंग, सी इंसिस्ट्स मी ऑन प्लेइंग। फॉर्मूला आपका बना है सब्जेक्ट प्लस इंसिस्ट प्लस समवन प्लस ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये इन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है। ठीक है, चल जाएगा ये, आप इसको ले सकते हैं। मैं सब हर एक सेंटेंस में चल जाएगा उसका बना देता हूँ फॉर्मूला। हर एक सेंटेंस में क्या चल जाएगा, आप लिखेंगे उसमें इंसिस्ट डाल देंगे। ठीक है, इंसिस्ट डाल देंगे, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे, इंसिस्ट। ठीक है, इंसिस्ट, फिर उसके बाद प्लस समवन, फिर प्लस ऑन, फिर प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। वी फोर्थ। ठीक है, प्लस वी फोर्थ, ये आ जाएगा ये चीज। वी फोर्थ का मतलब आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, इंसिस्ट प्लस समवन प्लस वी फोर्थ, या फिर मैं कह सकता हूं आईएनजी फॉर्म, या वर्ब प्लस आईएनजी भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए जो भी आपको लिखना हो वैसे लिख लीजिए। इंसिस्ट समवन ऑन वर्ब फोर्थ, इस तरह से करेंगे चीजों को। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, अब उसके हिसाब से आप लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बोला, आपने कहा कि मैंने कहा कि मैं, वह मुझ नहीं, वह मुझे खेलने के लिए जोर देती है, सी इंसिस्ट मी ऑन प्लेइंग, कर लिया आपने बराबर। अब मैं बोलूं कि वह मुझ पर खेलने के लिए जोर दे रही है, अब बताइए क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में आ जाइए। वह मुझे खेलने के लिए जोर दे रही है, हिंदी में लिखिएगा, वह मुझे खेलने के लिए जोर दे रही है। शी इज इंसिस्टिंग मी ऑन प्ले, करेक्ट, ज्ञान प्रकाश जी का पहले आया। मतलब कोई भी सेंटेंस कैसे भी टेंस का हो, किसी भी टाइम का हो, उस हिसाब से लगा लेंगे। एक बेसिक सा फॉर्मेट हमने याद रखा, इंसिस्ट समवन ऑन आईएनजी फॉर्म, इंसिस्ट समवन ऑन डूइंग भी कह सकते हैं, इंसिस्ट समवन ऑन डूइंग, या इंसिस्ट समवन ऑन आईएनजी फॉर्म। तो ही इज इंसिस्टिंग मी, नहीं, सी इज इंसिस्टिंग होगा सावित्री जी, सी इज इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग, वह मुझे खेलने के लिए जोर दे रही है मुझ पर, है ना? बढ़िया। और बताइए, जैसे उसने मुझे खेलने पर जोर दिया है, उसने मुझ पर खेलने के लिए जोर दिया है, जोर दिया है कंप्लीट हो चुका है वर्क, वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम। उसने मुझ पर खेलने के लिए जोर दिया है, या उसने मुझे खेलने के लिए जोर दिया है, या उसने मेरे साथ खेलने के लिए जबरदस्ती की है, कैसे भी बोलो इंसिस्ट का यूज कर सकते हैं। यह वह मुझ पर खेलने के लिए जोर दे चुकी है। शी हैज इंसिस्टेड मी ऑन प्लेइंग, फिर से ज्ञान प्रकाश जी का फर्स्ट आया। सी
हैज इंसिस्टेड होगा, इंसिस्टिंग नहीं होगा अनामिका जी। हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब आएगा तो। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैज के बाद। शी हैज इंसिस्टेड मी ऑन प्लेइंग। अच्छा अब बताइएगा प्यार से, आ, वह सुबह से मुझे पर जोर दे रही है खेलने के लिए। वह सुबह से जोर दे रही है मुझ पर खेलने के लिए, सुबह से। she, टाइप कीजिएगा कमेंट में, वह मुझ पर सुबह से खेलने के लिए जोर दे रही है। वह मुझ पर सुबह से खेलने के लिए जोर दे रही है। शी हैज बीन इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर से ज्ञान प्रकाश जी जीते। ठीक है। और करिश्मा जी का भी करेक्ट है, बाकी सब लोगों का करेक्ट ही आ रहा है। ठीक है। शी हैज बीन इंसिस्टिंग, क्या किया है, इंसिस्टिंग मी होगा, इंसिस्टिंग ऑन होगा, क्या किया है, एक मिनट रुकिए। इंसिस्टिंग ऑन कर दिया आपने, मी नहीं लगाया। अच्छा अभिषेक जी। और शी हैज बीन इंसिस्टिंग मी ऑन, ठीक है, इंसिस्टिंग मी ऑन होगा। कुछ लोग कर रहे हैं शी हैज बीन इंसिस्टिंग ऑन मी प्लेइंग, नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। मैं पर बोलूं कुछ भी बोलूं, आपको इंसिस्ट मी और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगानी है ना। इंसिस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे इंसिस्ट मी की जगह, इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग। शी हैज बीन इंसिस्टिंग, हैज बीन के बाद यहाँ पर आईएनजी आएगा क्योंकि ये रही वाला कॉन्टेक्स्ट है। शी हैज बीन इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इस तरह से कर लेंगे तो आई होप आपने इसको लिख भी लिया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख भी लेंगे। पहला बोला था मैंने, वह मुझ पर खाना पकाने के लिए जोर देती है, नहीं, खेलने के लिए जोर देती है। वह मुझ पर खेलने के लिए जोर देती है, सॉरी। वह मुझ पर खेलने के लिए जोर देती है। बिल्कुल। तो वह, सर अगर और प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत आप अच्छा। इसको। इसको पहले लिख तो लें सर, प्रैक्टिस कर लेते, जिन्होंने नहीं लिखा हाँ। मैच कर लीजिए। वह मुझ पर खेलने जी। के लिए जोर देती है, या वह मुझसे खेलने के लिए जोर देती है, कुछ भी कह लीजिए। वह मुझ पर खेलने के लिए जोर देती है। शी इंसिस्ट मी ऑन प्लेइंग। दूसरा क्या था, वह मुझ पर खेलने के लिए जोर दे रही है। शी इज इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग। शी इज इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग। तीसरा क्या था, वह मुझ पर खेलने के लिए जोर दे चुकी है, या फिर कर सकते हैं वह उसने मुझ पर खेलने के लिए जोर दिया है। तो शी हैज बीन इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग, नहीं, दे चुकी है, सॉरी गलत हो गया, सॉरी गलत कर दिया मैंने। शी हैज इंसिस्टेड मी ऑन प्लेइंग, ये क्या होगा आपने, शी हैज इंसिस्टेड मी ऑन प्लेइंग। हाँ आगे वाले में होगा, वह सुबह से मुझ पर खेलने के लिए जोर दे रही है। इसका बनेगा शी हैज बीन इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग। तो रिवाइज भी कर दिया मैंने जो मैंने बोला था। इसको कर लीजिएगा अच्छे से, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लेंगे दोबारा, और लिख लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है। ग्रुप में शेयर करेंगे सर क्लास सेकंड के वाला जस्ट बाद। बोलो। सेकंड वाला, हाँ, जैसे आपने फर्स्ट वाला बोला था ना सर, जैसे कि वे मुझे खेलने के लिए जोर दे रही है, देती है। शी इज इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग। फिर उसके बाद क्या था सर, थोड़ा आप बहुत उस, फास्ट में निकल गए। हाँ उसके बाद था, वह मुझ पर खेलने के लिए जोर दे चुकी है। वह मुझ पर खेलने के लिए जोर दे चुकी है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, उसने मुझ पर खेलने के लिए जोर दिया है। दोनों ही सही है, दोनों ही लिख लीजिए। वह मुझ पर खेलने के लिए जोर दे चुकी है, या उसने मुझ पर खेलने के लिए जोर दिया है। सर इसका इंग्लिश में बताइए। शी हैज इंसिस्टेड, शी हैज इंसिस्टेड मी ऑन प्लेइंग। शी हैज इंसिस्टेड मी ऑन प्लेइंग। सर अगर यहाँ तो पे ये सेंटेंस होता है, वह मुझे पढ़ने के लिए जोर देता है। तो ही हो ही जाता, इंस्टेंट मी ऑन ही इंस्टेड मी ऑन स्टडी। ही इंसिस्ट्स मी ऑन स्टडिंग। जो प्रेम होगा वो उसकी बिहाफ पे होगा कि अभी हमारा क्या चल रहा है। हम्म। ठीक है। तो ये हमने कर लिया।
अब हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे। सर तीसरा भी बता दो। सर तीसरा सर, वह मुझ पर सुबह से। ये चौथा है। वह मुझ पर सुबह से खेलने के लिए जोर दे रही है। शी हैज बीन इंसिस्टिंग मी। सर हिंदी में सर, हिंदी बात। वह मुझ पर सुबह से खेलने के लिए जोर दे रही है। वह मुझ पर सुबह से खेलने के लिए जोर दे रही है। इसका हो जाएगा शी हैज बीन इंसिस्टिंग मी ऑन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन insisting me on playing since morning. Okay, अभी और करेंगे प्रैक्टिस। एक और कर लेते हैं। She has been insisting me on playing since morning। एक और कर लेते हैं इंसिस्ट के साथ। अ, मैं तुम पर जोर देता हूँ खाना पकाने के लिए। मैं तुम पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ, इसको लिख लेंगे। मैं तुम पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ। मैं तुम पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर भी करेंगे इंग्लिश। मैं तुम पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ। मैं तुम पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ। फोर्स यू टू कुक फूड सही है, लेकिन मैं इंसिस्ट वाला चाहता हूँ सावित्री जी। मैं तुम पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ। आई फोर्स यू टू कुक फूड सही है, लेकिन इंसिस्ट वाले में कीजिए। ठीक है, सोने का कटोरा दिया है आपको। मैं तुम पर खाना पकाने के लिए जोर आई देता हूँ। इंसिस्ट टू नो कुक फूड। आई इंसिस्ट यू ऑन कुकिंग फूड। और इंसिस्ट क्यों कर दिया? आई के साथ ऐसा रिस लगता है क्या? आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। सर अभी कहा, अभी देता हूँ ना सर। हाँ देता हूं तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ ऐसा रिस नहीं लगता सर। सॉरी भूल सॉरी सर, गए। हाँ सर, आई के साथ वो। आई इंसिस्ट यू ठीक है सर। और ऑन वगैरह आप खा गए। आपने लिखा नहीं है इसमें। नोटबुक आप शेयर करेंगे नोट्स, कल आपने नोट शेयर नहीं किए थे अभिषेक सर। अरे सर शेयर कर दिए, अभी कर दिए सर। हो गए। अभी कर देंगे। ठीक आपने नोट्स सही से लिखिए, आपने गलत कर रहे हैं। आई इंसिस्ट टू यू है। क्यों कर नोट रहे तो हैं? लगा। इसका होगा आई इंसिस्ट यू ऑन कुकिंग फूड। मैं आप पर या मैं तुम पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ। मैं आप पर खाने पकाने के लिए जोर देता हूँ। आई इंसिस्ट यू ऑन कुकिंग फूड। जिन्होंने कमेंट नहीं किया कमेंट कीजिए। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ। आई इंसिस्ट यू ऑन कुकिंग फूड, लिख लीजिएगा इसको। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ। आई इंसिस्ट यू ऑन कुकिंग फूड। ठीक है, दूसरा लिखेंगे। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर दे रहा हूं। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर दे रहा हूं। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर दे रहा हूं। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर दे रहा हूं। प्रियांशी जी का आया है पहले। आई एम इंसिस्टिंग यू ऑन कुकिंग फूड। कमेंट तो कीजिए आप लोग, नोट्स पे लिखिएगा ठीक है। मैं बोलूंगा आपको लास्ट में, क्लास के जस्ट बाद आपको शेयर करना है, तो कोई आज सर एक्सक्यूज एक नहीं। जी समर्थ जी। आई एम इंसिस्टिंग यू ऑन कुकिंग फूड। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर दे रहा हूँ। आई एम इंसिस्टिंग यू ऑन कुकिंग फूड। ठीक है, आई एम इंसिस्टिंग यू ऑन कुकिंग फूड। आई एम इंसिस्टिंग यू ऑन कुकिंग फूड। बढ़िया। ठीक है, चाहे जोर देना वाली बात आए चाहे जबरदस्ती करने वाली बात आए, इंसिस्ट का यूज आप कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं आपको खाना पकाने के लिए जबरदस्ती करता हूँ, मैं आपके साथ खाना पकाने के लिए जबरदस्ती करता हूँ, तो वहां पे सर भी वो इंसिस्ट नेट का। इशू हो गया था। एक बार नेट आप इशू। वो सेंटेंस रिपीट कर दोगे? कौन सा वाला, पहला वाला? हाँ जी सर, जो जस्ट बोला खाना आप पर खाना पकाने वाला। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ, पहला ये था आई इंसिस्ट यू ऑन कुकिंग फूड। ओके ओके। सेकंड था मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर दे रहा हूँ। आई एम इंसिस्टिंग सर यू ऑन। आपको खाना पकाने के लिए नहीं होएगा? आपको भी कर सकते हैं। आप आप बिल्कुल। पर तो मतलब यानी अजीब सा साउंड कर रहा है। आप आपको कर लीजिए।
ओके सर, थैंक यू। ठीक है। मैं आपको खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ, मुझे ये अजीब साउंड कर रहा है, आप कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ वही रहेगा, और आपको आंसर उस तरह से करना है, इंग्लिश में, हम इंग्लिश सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ, या मैं आपको खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ, या मैं आपके साथ खाना पकाने के लिए जबरदस्ती करता हूँ। हिंदी कुछ भी हो सकता है, बट कॉन्टेक्स्ट समझिए। अब आगे बढ़ेंगे। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर दे चुका हूँ, या मैं आपको खाना पकाने के लिए जोर दे चुका हूँ। मैं आपके साथ खाना पकाने के लिए जबरदस्ती कर चुका हूँ, है ना, या फिर मैंने आपके साथ खाना पकाने के लिए जबरदस्ती की है। कुछ भी लिख लीजिए आप, ऐसे लिखना चाहे तो नॉर्मली लिख सकते हैं। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जबरदस्ती कर चुका हूँ, या फिर मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर दे चुका हूँ। मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर दे चुका हूँ। आई हैव इंसिस्टेड यू ऑन कुकिंग फूड। 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 और मैं आप पर खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ सुबह से। मैं आप पर सुबह से खाना पकाने के लिए जोर देता हूँ, नहीं दे रहा हूँ, गलत बोल दिया मैंने। मैं आप पर सुबह से खाना पकाने के लिए जोर दे रहा हूँ। मैं आप पर सुबह से खाना पकाने के लिए जोर दे रहा हूँ। आई हैव बीन इंसिस्टिंग यू ऑन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। कमेंट में सही लिख रहे हैं प्रियांशु जी, सावित्री जी, सही है। आई हैव बीन इंसिस्टिंग यू ऑन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। कर लेंगे इसको। ऑल राइट, आई हैव बीन इंसिस्टिंग यू ऑन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर तो हुआ होगा। बाकी नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए, क्या बताऊं, तकलीफों से गुजरना होता है तब चीजें साफ नजर आती हैं, ना? संघर्ष की भट्टी में जलना होता है तब सोना निखर कर आता है, ना? तो इफ यू वांट टू बी गोल्ड, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ गोल्ड, यू हैव टू बर्न लाइक अ गोल्ड। डॉक्टर कलाम ने कहा था इस पे, इफ यू वांट टू बर्न लाइक, नहीं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, you have to firstly you have to burn like a sun। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बताइए, अभी इसमें कोई डाउट किसी को, तो हम पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। किसी को कोई डाउट? इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes, प्रैक्टिस इज की। today we have covered it's like make someone do, let someone do, get something done, force someone do, and then insist, right? नहीं, फोर्स समवन टू नहीं, फोर्स समवन टू डू। हाँ, force someone to do. वैसे कवर तो बहुत कुछ किया है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फॉर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, एक्शन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब एक्शन प्लस आईएनजी। ये भी कवर किया है। हमने ये भी कवर किया है कि किसी भी वर्ब को हम आईएनजी लगा करके नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, जीरंड बोलते हैं उसे। हम्म। ठीक है, हमने ये भी कवर किया है कि टू जो है लिंकिंग वर्ड के रूप में यूज होता है दो वर्ब के, जैसे ट्राई टू, गो, वांट टू प्ले, है ना। Yeah, yeah. आई लव टू वॉच मूवीज, आई लव टू वॉच मूवीज, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच मूवीज। कुछ भी बना सकते हैं आप, है ना। ऑल राइट, बिफोर आफ्टर के बाद आईएनजी लगता है, ये भी कवर किया हमने। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं खाने से पहले हाथ धोता हूँ, तो आई वॉश माई हैंड बिफोर हैविंग फूड, या बिफोर ईटिंग। आई वॉश माई हैंड बिफोर हैविंग
food. I wash my hands before having food. I wash my hands before having food. या बिफोर ईटिंग भी बोल सकते हैं, हैविंग ज्यादा अच्छा लगता है। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर हैविंग फूड। ठीक है। ऐसे ही आप बोले कि मैं खाने के बाद पानी नहीं पीता हूं। आई डोंट हैव वाटर आफ्टर मील, या आफ्टर हैविंग मील, या आफ्टर ईटिंग। आई डोंट ड्रिंक वाटर भी कर सकते हैं, पुराना ट्रेडिशनल लाना है। आई डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग। एक बोनस और दे देता हूँ, याद आ गया। बोनस देने में मेरी बुराई हो जाती है, आप लोगों को बचता नहीं है। एक एक बोनस ये है कि मैं मान लीजिए अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते पढ़ाते मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक है। कोई बोले कि मैं पढ़ाते पढ़ाते पानी पीता हूँ, तो पहले पानी पीता हूँ कि मतलब बनाएंगे आई ड्रिंक वाटर या आई हैव वाटर, और इसके बाद कोई करे, पहले कीजिए आप लोग अपने पास से, देखते हैं किसको पता है इस चीज इसके बारे में। गूगल मत drink कीजिएगा water. बस। हाँ, आई ड्रिंक वाटर। इसका लिखने की कोशिश कीजिए आप लोग, देखते हैं आपका नॉलेज चेक करता हूँ। गूगल मत कीजिएगा बस। ड्यूरिंग वाइल, पूरा सेंटेंस लिखिए तो देखेंगे। पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस। Drink water during my आई ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग फूड। मैं ड्यूरिंग माई क्लासेस, ड्यूरिंग भी कर सकते हैं, बट रिपीट इन हिंदी सेंटेंस प्लीज। मैं क्लास लेते लेते पानी पीता हूँ, या मैं लेक्चर लेते लेते पानी पीता हूँ। मैं लेक्चर लेते लेते पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर वाइल वाइल क्लास गोइंग ऑन। जुगाड़ इंग्लिश है ये। आई हैव वाटर ड्यूरिंग माई क्लास, ड्यूरिंग माई क्लास भी सही है। आई ड्रिंक वाटर वाइल अटेंडिंग क्लास, सही है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता था वाइल का यूज, वाइल के साथ भी आप आईएनजी लगा सकते हैं। ड्यूरिंग वाला भी सही है, आप जो बोल रहे हैं सही है वो, बट यहाँ पे मैं वाइल का यूज सिखाना चाहता हूँ। किसी के साथ करना, जैसे मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। आप में से काफी लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते हो। आई स्लीप वाइल रीडिंग। आई स्लीप वाइल रीडिंग। आपको एक बताता हूँ जो बहुत ही बचपन में मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी आपने सुना होगा। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। सुना है आपने? बताइए इसका। the mm, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, बस इसमें सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लुढ़कना की रोल्ड हो जाएगी, आप सेकंड फॉर्म रोल्ड। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोटा जो है ना हिंदुस्तानी शब्द है, उसको हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं जग वगैरह, लेकिन लोटा इज राइट वर्ड। लोटा रोल्ड वाइल रोलिंग, करेक्ट। द पॉट हैज रोल्ड। मतलब आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, बट जो लोटा है हिंदुस्तानी शब्द है जैसे। अब ये मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में ये शब्द आया कहाँ से, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदी वाले भी शब्द, लोटा देखिए कौन सा शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, मतलब किस भाषा से लिया गया है? हिंदी का ही है लोटा। राजस्थान में ज्यादा यूज करते हैं। किस भाषा से लिया गया? हिंदी का ही है। हिंदी में ओडिया, ओडिया से बेसिक, ओडिया और उर्दू। लोटा हिंदी में ही बोलते हैं, ओडिया में ही बोलते हैं, उर्दू में ही बोलते हैं। एक छोटा टोटीदार गोल जग, गोल जग। पहले जुगाड़ में जग आ रहा है, आप जग कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट लोटा हिंदुस्तानी शब्द है, तो लोटा को लोटा ही बोलते हैं जनरली। ठीक है। बाकी जुगाड़ में तो आप बोलिए जग, बोलिए राउंडेड शेप जग, बोलिए कुछ भी बना लो भाई। ठीक है। लेकिन लोटा इज लोटा। लोटा हैज नो कंपैरिजन।
ओके, ठीक है। तो लोटा रोल्ड वाइल रोलिंग इज करेक्ट। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। लोटा रोल्ड वाइल रोलिंग। ठीक है। राहुल चलते चलते गिर पड़ा। Rahul गिर, slept. नहीं नहीं नहीं, गिर पड़ा मतलब फेल। फेल, FELL, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। राहुल चलते चलते गिर गिर पड़ा। चलना की आप वॉक भी कर सकते हैं। ठीक है। राहुल चलते चलते गिर पड़ा। राहुल फेल्ट, फेल्ट नहीं, फेल, FELL, फेल्ट नहीं, FELL, फॉल वाला सेकंड फॉर्म, फेल फेल। राहुल फेल वाइल वॉकिंग। ठीक है। दोनों सही हो जाएगा। राहुल फेल डाउन भी आपका सही है, बिल्कुल सही है। राहुल फेल डाउन वाइल वॉकिंग, बिल्कुल सही है। फेल डाउन, राहुल फेल डाउन वाइल वॉकिंग, कृष्णा जी बहुत बढ़िया लिखा। राहुल फेल डाउन या राहुल फेल वाइल वॉकिंग। ठीक है। आप में से काफी लोग क्लास लेते लेते सो जाते हैं, तो मैं क्लास लेते लेते सो गया। आई स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। आई स्लेप्ट। कल का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है जो हम आज पढ़ रहे हैं, सो गया से मतलब पास्ट में। आई स्लेप्ट वाइल अटेंडिंग द क्लास या वाइल Good. टेकिंग द क्लास, करेक्ट। आई स्लेप्ट वाइल अटेंडिंग द क्लास या अटेंडिंग द लेक्चर या टेकिंग द क्लास। आई स्लेप्ट वाइल अटेंडिंग द क्लास, करेक्ट। मैं क्लास लेते लेते सो गया। आई स्लेप्ट वाइल अटेंडिंग द क्लास। तो कोई भी कोई काम करते करते कुछ कर लेना, तो वहां पे ये हो जाता है। अच्छा, अब बताइए, बिजनेस चलाते चलाते मेरे पास पैसा आ जाएगा फ्यूचर में। ठीक है। आई विल हैव मनी, मेरे पास पैसा हो, कुछ लोग तो कम वाला करेंगे शायद। आई विल गेट मनी वाइल रनिंग बिजनेस, मुझे पैसा मिल जाएगा। यहाँ आ जाएगा तो तात्पर्य समझिए, मेरे पास पैसा हो जाएगा। आई विल हैव मनी वाइल रनिंग बिजनेस, इन फ्यूचर लगा दे, कॉन्टेक्स्ट में अगर होगा तो सही चला जाएगा वैसे। आई विल हैव मनी वाइल रनिंग बिजनेस, बिजनेस चलाते चलाते, बिजनेस करते करते पैसा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। कहता नहीं पैसा नहीं है, बिजनेस क्या करोगे? अरे बिजनेस करो भाई, Yeah. शुरू करो, आ जाएगा पैसा। Can we अब say it's like I have money while doing the business? आई विल हैव मनी वाइल डूइंग द बिजनेस, करेक्ट, बहुत बढ़िया। करते करते रनिंग भी है, रनिंग मतलब बिजनेस चलाना, बिजनेस करना, वो रनिंग भी यूज कर सकते। डूइंग भी करेक्ट है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। आई विल हैव मनी वाइल रनिंग अ बिजनेस या वाइल डूइंग अ बिजनेस, कुछ भी ठीक है आपका यहाँ पे। आई विल हैव मनी व्हेन आई रनिंग, नहीं ये गलत है, अनामिका शर्मा आपने गलत किया है, वाइल का यूज बताया तो व्हेन क्यों लगा दिया आपने? आई विल हैव मनी वाइल डूइंग बिजनेस या वाइल रनिंग बिजनेस, वाइल रनिंग अ बिजनेस, ये सब सही है। आर्टिकल आगे भी किया वो भी सही है। ठीक है। तो ये सब आप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, युद्ध लड़ते लड़ते मैं तैयार हो जाऊंगा। युद्ध लड़ते लड़ते मैं तैयार हो जाऊंगा। मैं तैयार हो जाऊंगा युद्ध लड़ते लड़ते, इसको इस तरह से कीजिएगा। आई विल बी रेडी वाइल फाइटिंग वॉर। और भी बताइए। आई विल बी रेडी वाइल फाइटिंग बैटल। ठीक, और भी बताइए, और देखते हैं क्या। आई विल गेट रेडी, बहुत बढ़िया, इसका इंतजार था मुझे। आई विल गेट रेडी वाइल फाइटिंग वॉर या वाइल फाइटिंग द बैटल। वाइल फाइटिंग द वॉर आई विल गेट रेडी, बहुत बढ़िया, समर्थ कामली, ये आगे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है। गेट रेडी भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है।
प्रिपेयर्ड भी कर सकते हैं, गेट प्रिपेयर्ड, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, है ना। आई विल गेट रेडी वाइल फाइटिंग द वॉर, या द बैटल भी कह सकते हैं। हम्म। ठीक है। किसी का कोई डाउट हो बताइए। इज एनीवन हैविंग एनी डाउट? सर डाउट है, मेरा एक है। बताइए। जैसे यहाँ पर आपने यूज किया था हैव, वहाँ पे गेट की जगह पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे ये डिफरेंस क्या होता है इन चीजों में, ये पता नहीं है। लाइक हम गेट भी यूज कर सकते हैं, बी भी यूज कर सकते हैं, बिकम भी यूज कर सकते हैं, लाइक तो ये कैसे पता करेंगे कौन सा एकदम परफेक्ट रहेगा यहाँ पे? कुछ परफेक्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज द थिंग थिंग विच वी अंडरस्टैंड। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? जैसे अभी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा था, मैं तैयार हो जाऊंगा, कंडीशन चेंज होने वाला। आपको आप पता नहीं उस क्लास में आए थे नहीं आए थे। एक मैं प्रश्न कर लेता हूँ, उसी से आ जाएगा क्लियर। हैंड रेज की जगह जो आंसर कर पाए, चाय ठंडी हो जाती है, चाय ठंडी हो जाती है। जी मयूर टाले जी। करिश्मा जी, करिश्मा जी ने हैंड रेज किया। करिश्मा जी बताइए, चाय ठंडी हो जाती है। A tea gets cold. द लगा दीजिए, द टी गेट्स कोल्ड। The yes. कंडीशन चेंज होती है ना, तो गेट का यूज करते हैं। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, और एक गेट का होता है पाने के लिए। ठीक है। जैसे जब मेरे पास समय होगा मैं बात कर लूंगा, तो वहां पे हैव भी लग जाएगा और गेट भी लग जाएगा। आप लोग बताइए, जब मेरे पास समय होगा मैं बात कर लूंगा। और थोड़ा सा, थोड़ा एडवांस में पहुंच गए, लेकिन कोशिश कीजिए। चलिए, जब मेरे पास समय होगा मैं बात कर लूंगा। बताइए, जब मेरे पास समय होगा मैं बात कर लूंगा। जब मेरे पास समय होगा मैं बात कर लूंगा। थोड़ा सा एडवांस में चलेगा, इसको समझाना पड़ेगा, इसमें भी आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है। whenever I'll have time, I'll get time, I will talk। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा। अमरजा जी, आपने सही बताया है, और मयूर टाले जी आपने भी सही बताया है। बट यहाँ पे वंस लगाया आपने। वंस की जगह आप यहाँ पे जब का यूज करेंगे, थोड़ा सा वैन लगा दीजिएगा। मुझे पता था आप लोग ये गलती करोगे। जैसे आप लोग विल लगा रहे हो दोनों जगह, थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस है ये। इसमें क्या होता है, एक में आपका प्रेजेंट वाला बनता है और एक में फ्यूचर वाला बनता है। जैसे जब मेरे पास समय होगा मैं बात कर लूंगा, तो पहला आया जब मेरे पास समय होगा मैं बात कर लूंगा। मेरा मेन चीज क्या है, बात करना है ना। तो जो बात करना है वो तो फ्यूचर में ही जाएगा, लेकिन जो पहले वाला वाक्य है वो आपका प्रेजेंट में जाएगा। तो व्हेन आई हैव टाइम, आई विल टॉक टू यू, या आई विल टॉक, है ना। आई विल टॉक व्हेन आई हैव टाइम, आई विल टॉक। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई विल टॉक व्हेन आई हैव टाइम, ऐसे। आई विल टॉक व्हेन आई हैव